राजनेताओं ने जनता के मन में बहुत गलत धारणाएं पैदा करी। एड़ा भी लोग आयोड़ा साके यार फादर नहीं है आपा ने बिठाया अपार समाज रे महीने बिना बाप रे बेटा पालना कितना भारी होया करे। जो दोषी है जो गुनाहगार है वे अलग है, मैं निर्दोष हाँ। हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। कर यहाँ 750 लड़का है जो केड़ी कैटेगरी में आया है, कटू आया है, ये कोई कौन देखो रिया और बे मारा हाथ भी अच्छी रैंक हो अंडर सिलेक्ट होया। उन बंदे पंजाब रे महीने आइसक्रीम बेची है, बेटा ने पढ़ा लिखा है, आज एडी जगह मात लाया आप यहाँ मात सीधो मैंने फर्जी आप टैग लगा दिया। ताज्जुब होता है ये माननीय हमारे वीके सिंह साहब का बयान सुन के। पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि अपराधी पहले घोषित कर दिया गया ये 500 फर्जी हैं। याद करें तो भंवरी देवी का प्रकरण था, उसकी बॉडी को जला दिया गया था और उसके नहर में अवशेष बहा दिए गए। बात हमारे 5-6 साल की है, क्या हम जिंदगी पढ़ते रहे? संघर्ष की भी तो कोई एक सीमा होनी चाहिए। किसी की शादियां करनी है, बीवी बच्चे सब घर परिवार संभालना होता है, करने वाली एसटी को इजाजत दे दीजिए। 2 साल में उन्होंने 2000 गिरफ्तारी करी, आपने 56 गिरफ्तारियां करी कि यार हम सबूत भी मिटाएंगे ना, तो सबूत मिटाने के भी सबूत वो मिलेंगे। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपके दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल और हमारा आप देख सको हमारे आगे जो भी शख्स मौजूद है सभी जो है पुलिस अधिकारी रहा हुआ है। दरअसल आपने मालूम होला कि एसआई भर्ती जो कि काफी समय से धरनों चल रहा था जयपुर के अंदर, हनुमान बेनीवाल और भी कई सारे नेता जो मौजूद था लगातार विरोध कर रहा था कि नहीं एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। आखिरकार फैसला हुआ कि एसआई भर्ती जो है रद्द होगी, लेकिन इन परिणाम कई हुए वो आप सब देख सको। आज जोधपुर शहर के अंदर कलेक्टर कार्यालय के बाहर जो है काफी संख्या में सर समाज के लोग इकट्ठा हुआ और वे धरना प्रदर्शन कर रहा था। आपने बता दूं कि इन मामला पर जो है काफी समय से चुप्पी साधा हुआ जो है शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी जो है विधानसभा के अंदर आवाज उठाया। वह बात रखा कि सारी बातें ठीक है, आप अपनी तरफ से मान रहे हो कि हाँ कई लोग जो है घोटालाबाजी करे होला, लेकिन जो बच्चा मेहनत करके अपना शहर अपना गांव से निकल के शहर में गया वोटे कीकर जो है पैसा देकर वे जो है खानो खावता रहता कर सारो खर्चो करता, बहुत मेहनत करके वहां समय बर्बाद हो पैसा बर्बाद हो, उन्होंने भरपाई कौन करेगा। फिलहाल आज आप बैठे हाँ एक एक करके सबसे बात करेला। सबसे पहले आपसे बात करूं, आपका शुभ नाम? हितेंद्र सिंह मारो शुभ नाम। हितेंद्र जी, काफी चर्चा में रहा इन मुद्दा में लेकर आप भी, और आपने क्या कहना है जो फैसले हुए हैं उन पर क्या कहना है? फैसले रे बारे में तो मैं माननीय न्यायपालिका माते कहीं कमेंट करूं कोई कहना नहीं चाहूं, पर मैं हमेशा मारो पक्ष शायद बिहार हमें कभी आयो को नहीं। मैं दिखाना चाहूँ कि मैं लारला लोग कौन है, मैं आपने बतावा कि मैं बेड़ा कोनी है। जो दोषी है जो गुनाहगार है वे अलग है, मैं निर्दोष हाँ। मारी भी परिस्थितियां एड़ी नहीं है। मैं जिन जगह आया भी जगह माते जो संघर्ष देखियो मैं वो बताना चाहवा कि मैं भी गुनाहगार भेड़ा माने बे गुनाहगार साबित कर मत छोड़ो, मैंने न्याय दो। कमो कम मारे माते आप टैग तो मत लगाओ कि थे भी एड़ा ही हो, मारा हतार मत एक चपड़ी चेपो कि बे फर्जी है थे सही हो। जब मैं बारे समाज रे चला समाज अड़ाई तो मैंने कहे कि भाई थे ही बेटा तो कोनी हो, अब मैं बयान कहीं जवाब दो। तो मैं माननीय न्यायालय हूँ यही कहूँ, सरकार हूँ यही कहूँ कि आप हमारे हाथार में एक सील लगवा दो कि साथ सही हो निर्दोष हो, बस वही चाहूँ सा। आप मूल किन गांव रहो? सर मारो गांव है पाली रमायने सेत्रिया गांव है और जो रोहित रमायने पढ़िया करे। कितना समय से प्रयास कर रहा था, उन्हें बाद आप भी पुलिस में आया? मैं सब 2016 हूँ जो 2019 रे टाइम हूँ मैं प्रयास कर रही हूँ और लगातार प्रयास है अथक प्रयास बाद महीने पहला मैं कांस्टेबल भी रही हूँ, RS मेंस भी लिखी हूँ, वीडियो प्री वगैरह भी पास हो। फिर बाद महीने में SI लास्ट महीने में ज्वाइन करी हूँ। तो मैं वही बताना चाहूँ कि एक हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो लोगों ने जो बाहर चला देखा कि 50 फर्जी पकड़े गए, 56 फर्जी 57 फर्जी पकड़े गए, एसओजी ने अच्छी कार्रवाई की, हम भी मानते हैं वाह हम भी करते हैं। जब वीके सिंह जी साहब आए थे तो हमने भी तालियां बजाई थी, साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उन 57 को पकड़ा, मीडिया में ये कहा गया 400 फर्जी 500 फर्जी। हम कहते हैं कि एसओजी माननीय एसओजी ने ही माननीय न्यायालय के अंदर ये हल्फनामा एफिडेविट दायर किया था कि 785 लड़कों पे तो कोई आरोपी नहीं है, प्रमाणित ही नहीं हुए। तो मैं वही कहूँ कि सब 56-57 ने देख रहे हैं यहाँ पे 785 क्या कौन देख रहे हैं? 750 लड़का है जो केड़ी कैटेगरी में आया है, कटू आया है, ये कोई कौन देख रहा हो। मैं किरी स्टोरी बारे में बात करूँ, एक लादू राम जी था जो मानस आ गई ऐसा ही है, जो पटवारी महीने मैंने याद है टॉप में टॉप सिलेक्शन लियो तो टॉप रैंक हो, वीडियो महीने पे टॉप रैंक में था, RS मेंस भी लिखियो और बे मारे हाथ भी अच्छी रैंक हो अंडर सिलेक्ट हुआ। उन बंदे पंजाब रे महीने आइसक्रीम बेची है। उन एडी परिस्थितियां दे मेरे घर रे महीने भी आप देखो तो मेरा माता पिता बहुत कृषक और बहुत मतलब एक जो भूमिहीन किसान है नहीं बे किसान था, बी परिस्थितियां वो लड़को इतनी मेहनत कर रहे ईर महीना आयो
अब मेरी कहीं गलती सा। मैं प्रकाश जी की बात करूं, प्रकाश जी के बारे में भी लई वो लड़को 12वीं बाद मैंने पढ़ाई छोड़ बार गयो तो उन बाद मैंने कमायो, घरी परिस्थितियां नहीं थी सा, कमाया बाद मैंने वो पाछो आयो, पढ़ियो, 5-6 सिलेक्शन भी लिया, आज भी रात कहीं करियो आप बिने भी बेड़ो बेड़ो कर दियो। वेलाराम री बात करूं, वेलाराम देवासी ये भी मैं तो वीडियो देख क्या सही में रोनो आई जाए यार, घर ही कहीं कंडीशन है, गीता नीनामा करे लड़की है फिर घर आते तो मैं फोटो देख यार मन रोनो मां सागे था, पर लड़की मारे सागी थी, मैं बिन देखी, मैं कहा यार भाई थारे हाथ की तो गलत हो रही हो। मां मैं एड़ो संघर्ष हूं, दिनेश वरात, सुरेश, मुकेश, वीरेंद्र, अंकिता शेखावत जिनके फादर नहीं, बहुत सारा मारे एड़ा भी लोग आयोड़ा सागे जी फादर नहीं है, आपने भी था अपन समाज रे महीने बिना बाप रे बेटा पालना कितना भारी होया करे बे, इतो एड़ो कर कराए नहीं अपना बेटा ने वे माया रो, मैं त्याग ने कहीं कहूं, इतो त्याग देन भी बेटा ने पढ़ा लिखा है आज एड़ी जगह मात लाया, आप यार माते सीधो मैंने फर्जी आप टैग लगा दियो, कौन कहिला। मैं भी यही कहूं, एक जो महिलाएं हैं यार जो भगवान जी यार माते खूब बरसायो, ज्यारे जो जीवन साथी था बे छोड़ने चला गया, वे भी डिप्रेशन उबार निकली, एक समाज रमाइन रही दबेन रही, उन बाद रमाइन वे खुद मेहनत करी, बयान कड़ू जज्बो आयो बे आन मारा थे, बहुत सारी लड़कियां बे भी सिलेक्ट हुई, बियान आते भगवान ही तो बड़ो खूब बरसायो, बियानो जीवन साथी खोल लियो, अब बियान टाबर भी है बे भी पाल लिए, बे मेहनत करी, पढ़ने के बाद महीना आज इन मुकाम पुगी, आप बियान हाथे आप क्या कोप कर रही हो, भगवान करियो बात तो कोई रोक नहीं सकते, तो आप तो ये चीज ने रोक सको। खाड़ी हाँसो ईमानदार कौन दे किला, कहीं गलती भी नहीं, एक पेपर दे दियो बस आ गलती है कि पेपर दियो, एक खुद जाओ आप फर्जियों ने पकड़ो, बहुत बढ़िया काम कर रही हो, फर्जियों ने पकड़े ये मारो हक मार रही हो, मारे गरीबारो हक मार रिया, यहाँ पकड़ो, पर आगे आप जो निर्दोष है बिहार लिया डीपी रे मायने लड़का हाथ खड़ा रहो, बस वही हमारी एक विनती है सर। क्या जोधपुर शहर के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ है, काफी संख्या में लोग मौजूद था, कई माहौल रियो, कई अपनी तरफ से मांग रखी गई, सर्व समाज की तरफ से ये अपील थी माननीय सीएम साहब से, उसी के लिए धरना था कि एक जब तक कोई एक आदमी बोलता तो उसके कोई सुनता नहीं है, तो आज सर्व समाज के सभी बंधु अपने जो उनके बेटे भाई बहन जो एसआई बने थे उनके हक की लड़ाई के लिए गए आगे और अपनी मांग सीएम साहब तक पहुंचाने के लिए गए कि माननीय न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया सिंगल बेंच ने, ठीक है मान्य है, उसके खिलाफ जो अपील करने का हमारा अधिकार है, तो हमने तो अपील कर दी है, हमारी सुनवाई कल 8 तारीख को है, लेकिन हम ये मांग थी हमारी कि भाई हम गवर्नमेंट ने जब तक हमारा पक्ष लिया है, जो रिपोर्टें हमारे लिए एडिशनल एफिडेविट दिए और पेश किए, आगे भी वो हमारे साथ मजबूती से खड़ी रहे और अपनी तरफ से भी अपील लगा के और मजबूती से हमारा पक्ष रखे, क्योंकि कोर्ट में एसओजी भी कह चुकी है, उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट भी कह चुकी है कि 785 लोग निर्दोष हैं, तो उस पर कायम रहे। लेकिन मेरा तो ताज्जुब होता है ये माननीय हमारे वीके सिंह साहब का बयान सुन के कि अभी भी वो ऐसा कह रहे हैं, मीडिया में चलाया जा रहा है 400-500 फर्जी। आज तक हमने ये सुना था कि पुलिस जांच करती है, सबूत इकट्ठा करती है, फिर अपराधी घोषित करके कोर्ट में पेश करती है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि अपराधी पहले घोषित कर दिया गया कि ये 500 फर्जी हैं, फिर सबूत ढूंढे जा रहे हैं, अब नहीं मिल रहे तो बोले कि सबूत 2 साल में नष्ट हो गए। मतलब कि 2 साल पुरानी जांच आप नहीं कर सकते। अगर आप याद करें तो भंवरी देवी का प्रकरण था, उसकी बॉडी को जला दिया गया था और उसके नहर में अवशेष बहा दिए गए, उसमें से भी पुलिस उसके दांत ढूंढ लाई थी और अमेरिका जाके उनकी टेस्टिंग करा के उसका साबित कर दिया था कि डीएनए की हाँ ये वही है, और ये मात्र और सब कुछ है आपके पास, हमारा पूरा डेटा आरपीसी के पास पड़ा है, ओएमआर फिजिकल डेटा इंटरव्यू के डेटा सब कुछ पड़े, हम बैठे हैं, आपको जो टेस्ट कराने कराइए ना, मना किसने किया आपको, फिर भी आप कह रहे हो मैं सक्षम, ये मतलब सक्षम नहीं हूँ जांच करने के लिए। ऐसे बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए आदमी का ऐसे जिम्मेदाराना बयान नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कार्रवाई की, हम खुश हैं, बहुत सारे माफिया पकड़े गए, काफी गंदगी साफ हुई, और ये चीज चलती रहे तो और माफिया साफ होगा और पारदर्शिता आएगी। लेकिन आप एक लाइन खींच के ऐसा कैसे कह दोगे कि आप त्याग कर दो, आप रद्द हो गए, दोबारा पढ़ लो। बात केवल पढ़ाई की नहीं है, पढ़ के हम आ जाएंगे, चैलेंज देते हैं कि आ जाएंगे हम, बात हमारे 5-6 साल की है, क्या हम जिंदगी भर पढ़ते रहे? संघर्ष की भी तो कोई एक सीमा होनी चाहिए, समय होना चाहिए। कितना संघर्ष आदमी तैयारी करता है, मैं 14 में पास आउट हूँ, उसके बाद मैंने 5-6 साल सीआईएसएफ में सर्विस की, एनडीआरएफ में सर्विस की, उसके बाद हम इधर आए, आज फिर हमें 4 साल हो गया, 21 का फॉर्म था, 25 आज आ गया, अब हम 0 से शुरुआत करें, 3 साल इस भर्ती को कंप्लीट होने में लिखेंगे, अभी 25 की भर्ती है ना, आप देखिएगा, ये बात लिख लीजिए, 28 में पहले ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, फिर 2 साल ट्रेनिंग, 5 साल लगता है। तो हाँ, अब किसी की शादियां करनी है, बीवी बच्चे सब घर परिवार संभालना होता है, 35 तक हम ये करते रहे, 40 की उम्र तक ये करते रहे, हमारा कोई जीवन नहीं है। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि पेपर लीक रोकेंगे, वो रोकेंगे, सबसे बड़ी ताजुब की बात तो ये, आप माननीय से पूछिएगा कि 13 अगस्त की जो रिकमेंडेशन इन्होंने करी, जो कमेटी को या सीएम ऑफिस जानी थी, वो रिपोर्ट आपकी कैसे लीक हो गई?
आप आरपीएससी के पेपर लीक होते सुना, एसओजी की रिपोर्ट लीक हो गई, उसी दिन याचिकाकर्ताओं के पास पहुंच गई और उनकी इतनी तैयारी थी याचिकाकर्ताओं की, उसी दिन उन्होंने याचिका भी लगा दी कोर्ट में उस रिपोर्ट के बिहाफ पे। ये कहाँ से लीक हुई, क्या जांच हुई उसके ऊपर, कौन था वो? याचिकाकर्ताओं के खुद वो उसमें मिले हुए हैं, एसओजी में अधिकारी वो बैठा है कांस्टेबल। ऐसी चीजें लीक हो रही है, उन पर क्या कार्रवाई हुई? आप जांच करते रहिए। व्यापम घोटाले के मैं और जिक्र करना चाहूंगा, एमपी में व्यापम घोटाला हुआ, 2009 में शिकायतें मिलना शुरू हुई, तब तक पता नहीं था कि इसका दायरा कितना बड़ा होगा। 2013 में पता चला कि ये विशाल दायरा है और लाखों लोग उसमें ऐसे शामिल हैं। वो 36 लाख लोग सालाना पेपर देते थे। आप सोचिए 2009 से 13 तक कितने लाख लोगों ने पेपर दिया हुआ। 2013 में एसटीएफ गठित की गई गवर्नमेंट द्वारा। विद इन 2 साल, मतलब 2013 से 15 के बीच में 2000 गिरफ्तारियां की उन्होंने, जिसमें राजनेता, अधिकारी, अब फर्जी अभ्यर्थी सारे पकड़े गए। तो क्या आप उतने सक्षम नहीं है? और वो 2015 में हुआ, 2009 से केस उन्होंने शुरू किया और आप 2025 में जांच नहीं कर पा रहे। माननीय भजनलाल साहब ने जब एसआईटी गठित की तो उनको फुल पावर दिया गया, सारे संसाधन उपलब्ध कराए गए। उसके बावजूद अगर एक बयान आता है कि हम सक्षम नहीं है, तो आप हमसे त्याग की उम्मीद मत कीजिए, त्याग आप करिए। अगर आपसे नहीं होता आप छोड़ दीजिए, किसी और को लाइए, जैसे ऊपर लेवल पे सीबीआई को जांच दीजिए, नहीं तो एमपी की उस व्यापक घोटाले की जांच करने वाली एसटीएफ को जांच दे दीजिए। 2 साल में उन्होंने 2000 गिरफ्तारियां करी, आपने 56 गिरफ्तारियां करी है। अगर एक लास्ट लाइन में ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो सही है, वो गलत नहीं है, इसीलिए उसके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहा है। नहीं तो हमें फोरेंसिक में पढ़ाया गया, लोकार्ट्स का प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, अगर आप कुछ भी करते हैं ना तो आप कुछ ना कुछ वहां छोड़ते हो। अगर हमने सबूत, कोई फर्जी सबूत मिटाता है, हमने अगर कोई गलत किया और हम सबूत भी मिटाएंगे ना, तो सबूत मिटाने के भी सबूत वो मिलेंगे अवशेष कुछ ना कुछ। तो आप ये ज्ञान मत दीजिए सबूत मिट गए 2 साल में या 2.5 साल में ये हो गया है, क्योंकि वो कह रहे 5 साल हो गए। 5 साल का मैटर नहीं है। सितंबर 21 में पेपर हुआ, नवंबर 23 में, मात्र 2 साल में एसआईटी गठित होकर जांच शुरू हो गई थी। जांच में 2 साल इन्होंने लगाए हैं और अभी तक कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं आया। तो ऐसा ही बढ़ती एक राजनीतिक मुद्दों बन चुको। आपने मालूम होला कि कई सारा नेता बैठ गया था धरना माते। आपने यूं लग रहा कि धरना माते बैठे दबाव बनाए, इन कारण से रद्द कर दी गई, या फिर सरकार की तरफ से पहले से डिसाइडेड था कि रद्द करनी ही है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मामला पहले से न्यायपालिका में था। हाँ, राजनेताओं ने जनता के मन में बहुत गलत धारणाएं पैदा करी। जैसे हमारे ज्वाइनिंग से पहले विधानसभा में एक हमारे नेताजी ने बोल दिया कि जालोर जिले से 100 भर्ती हो गए, कि उस मिट्टी को लाओ और पूरे राजस्थान में छिड़को। जबकि सांख्यिकी विभाग का डेटा है, गवर्नमेंट ने कोर्ट में ये पेश किया है। इस भर्ती में छोड़िए जालोर से 100, पिछले 3 भर्तियां 2010, 14 और ये मिलाएंगे ना आप डेटा, तीनों में मिला के 100 जालोर से भर्ती नहीं हुए। ये ऑन रिकॉर्ड है, जो कोर्ट में भी पेश किया जा चुका है। तो ये परसेप्शन नेताओं ने गलत फैलाया। हर बार लोग नेता कहते हैं कि 400-500, वो उनके बयानों से जनता में उन्होंने आक्रोश डाला, जनता को भ्रमित किया, युवाओं को भ्रमित किया। उनको धरने पे लेके बैठे रहते हैं, तैयारी तो करने देते नहीं। ये उन्नयन था। ये जो नेता आए धरने में, कोर्ट में मुद्दा तो पिछले साल ही चला गया था, बीच में आते हैं और सिरे लेके रैलियां निकाल रहे हैं और अपने जीत दिखा रहे हैं। ये बहुत गलत प्रथा है। आप युवाओं को भटकाइए मत, आप उनको सही मार्ग पर ले जाइए। अगर आप सही मुद्दा उठाइए, फर्जी थे तो आप यही कहते हैं कि सर न्याय तभी है जब आप जांच करते रहे, दोषियों को पकड़ते रहे, निर्दोष बचा रहे। निर्दोष के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। और हाँ, जैसे इसमें जो पकड़े गए, आप वेटिंग निकालिए, जो वेटिंग में पीछे रह गए थे उनको ज्वाइनिंग दीजिए, तब प्रॉपर न्याय होता। याचिकाकर्ता में तो ऐसे हैं जिनका फिजिकल कॉल नहीं हो रखा, एंट्री कॉल नहीं का, ऑन रिकॉर्ड में हम दिखा देंगे आपको, उनका रिजल्ट दिखा देंगे। ऐसे लोग जाके बोल रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। कुल मिला के आप देख सको, आक्रोश है, दर्द भी है और समझदारी भी है, सारी बातें हैं और एक जिम्मेदारी भी है। सबसे बड़ी बात है कि जिन हिसाब से बात सामने आ रही है कि कब तक संघर्ष करता रहेगा। मानो भी एक जीवन है। अधिकारी जो देख रहे हैं, उच्च अधिकारी देख रहे हैं, जो प्रशासन अधिकारी देख रहे हैं, जो आप पॉलिटिशियन देख रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो कानून मंत्री हो, चाहे आप मुख्यमंत्री साहब हो, निर्णय तो ले लियो क्यों, लेकिन इन निर्णय से कई जिंदगियां बर्बाद होती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए आपने क्या लग रहा है कमेंट करो और इन वीडियो ने शेयर करो ताकि और तक बात पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। अपना प्यार विश्वास बना रखो। धन्यवाद। 90 रुपए में सर मैं 60-70 रुपए में दिहाड़ी गया हूँ। जब मैं 6ठी में था तब से मैं मजदूरी कर रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। और माँ ने भी हमें सपने देखने से रोका नहीं सर। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ हमेशा के। झलको